हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर सुबह। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है गीदड़ों को भारत का सवा शेर जवाब मिलेगा। तो भाई साहब, भारत लगता है सवा शेर किस्म का मतलब जो जवाब है वो भारत गीदड़ों को देगा। गीदड़ों से मुराद भारत के जो दुश्मन है उनको, किन को, अब ये सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक तरफ जहां नया बांग्लादेश अपने 20 साल पुराने ढर्रे पर लौटता दिख रहा है, वहीं बांग्लादेश में कुछ ही दिन पहले आई नई सरकार अब भारत को धमकी देने पर उतारू है। जी हां, बांग्लादेश की नई सरकार और वहां पर जो एकमात्र राजनीतिक पार्टी इस समय बची है बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे पाकिस्तानी समर्थक माना जाता है, उसके नेता एक हफ्ते पहले तक कह रहे थे कि भारत से बातचीत करेंगे, मुद्दे सुलझाएंगे, लेकिन आज यही बीएनपी और इसके नेता भारत को खुलेआम धमकी देना शुरू कर चुके हैं कि या तो हमारा कहा मानो वरना परिणाम भुगतो। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, खुद इसी पार्टी ने आज ये भी बता दिया कि वो किस किस विदेशी देश से बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए, जो उन्होंने लिस्ट दी है वो हद से ज्यादा चिंताजनक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी, जो कि इस समय बांग्लादेश में इकलौती राजनीतिक पार्टी बची है, और ये बात तय है कि बांग्लादेश में जब भी चुनाव होंगे तो यही पार्टी जीतेगी, सरकार इन्हीं की बनेगी। तो इसी के एक ताकतवर नेता ने खुलेआम ये कहा कि या तो भारत शेख हसीना को हमें दे दे वरना इसके परिणाम भुगतने को तैयार रह जाए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं खुलेआम ये धमकी भारत को दी गई और इन नेता का नाम है आलमगीर। और इतना ही नहीं, इस धमकी के बाद इसने जो आगे बयान दिया उसे देखकर भारत के नीति निर्धारकों को चिंता होनी चाहिए। दरअसल इस व्यक्ति ने आगे कहा कि इस समय हम भारत नहीं बल्कि चीन, पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका, इन देशों की सरकारों से बातचीत कर रहे हैं और इनके साथ संपर्क में हैं। और साथ ही आगे ये भी जोड़ा कि अभी तक हमने भारत के साथ कोई भी संपर्क नहीं साधा है, ना ही भारत ने हमसे कोई संपर्क किया है, कोई बातचीत करी है। और ये भारत के लिए चिंता वाली बात है, क्योंकि आगामी चुनाव में बांग्लादेश में बनने वाली सरकार की पार्टी अपने एकमात्र बड़े पड़ोसी देश भारत से बात नहीं कर रही बल्कि विदेशी ताकतों से बात कर रही है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसी के साथ साथ इस पार्टी और इसके समर्थक सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ फेक न्यूज भी जमकर फैला रहे हैं। कभी कहते हैं कि भारत ने जानबूझकर हमारे देश में पानी छोड़ दिया, बाढ़ ला दी। कभी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर बिजली सप्लाई नहीं कर रहा भारत जानबूझकर। कभी कुछ और कभी कुछ और। एक तरीके से भारत की जो छवि है, गुडविल है पूरे बांग्लादेश में, उसे डिस्ट्रॉय करने का अभियान इस समय जोर शोर से ये बीएनपी पार्टी चला रही है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये बीएनपी पार्टी की सरकार जब आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो अभी वर्तमान में वहां पर टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई है, इसने भी भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, बांग्लादेश की इस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट है और उसके जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भारत के खिलाफ ये कहा है कि भारत के नेता और भारत की मीडिया बांग्लादेश पर जो बयानबाजी कर रही हैं, मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूं। और साथ ही ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सही फैसला लेगा शेख हसीना पर, वरना अगर हम मांगेंगे शेख हसीना को ऑफिशियली भारत सरकार से, तब भारत को शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब शर्मिंदा क्यों होना पड़ेगा? इनके अनुसार 2013 में भारत और बांग्लादेश ने एक संधि करी है, इसके तहत अगर भारत से कोई अपराधी बांग्लादेश भाग जाता है तो बांग्लादेश की सरकार उसे भारत को वापस करेगी। और अगर कोई ऐसा अपराधी है जो बांग्लादेश से भागकर भारत में आया है तो भारत सरकार उसे वापस करेगी ही। और इनके तहत इस संधि को भारत पूरा हर हाल में करे, ऐसा करना जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल इनसे बस जरा सा ये है कि भारत में लाखों रोहिंग्या अपराधी हैं, इन्हें ये कब वापस लेंगे? हजारों की संख्या में बांग्लादेशी हैं जो भारत में आते हैं, यहाँ पर क्राइम करते हैं, तो 2013 की संधि उन पर लागू क्यों नहीं होती? ऐसा क्यों है कि सिर्फ शेख हसीना पर यह संधि लागू हो रही है और भारत शर्मिंदा हो जाएगा? शर्मिंदा तो बांग्लादेशियों को होना चाहिए कि इनके लोग यहाँ पर आकर अपराध कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व हैं,
इलीगल एक्टिविटी करते हैं, जरा उनसे पूछना चाहिए भारत सरकार को कि आप इन्हें कब वापस लेंगे, और इनके सामने शर्त रखनी चाहिए कि ठीक है हम शेख हसीना को वापस करेंगे, लेकिन शेख हसीना के साथ जो लाखों बांग्लादेशी हैं, जो लाखों की संख्या में रोहिंग्या भारत में घुसपैठिए हैं, वो भी लोग हैं। उन्हें आप इनके साथ वापस लाखों नहीं, लीजिए, करोड़ों। तभी आपको शेख हाँ भाई, हसीना सौंपी जाएगी। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि क्या करोड़ों ले लो भारत फिर, को ये सही है। मांग बांग्लादेश के सामने रखनी चाहिए या फिर नहीं। इसी साथ हुई वीडियो खत्म। सिर्फ 3-4 करोड़ लोग ये ले लो, बांग्लादेश हसीना भी मिल जाएगी, और क्या चाहिए तुम्हें? प्रॉपर यार- गेम खेलो फिर। हाँ ना यार मुझे ये समझ नहीं 3-4 आती। करोड़ लोग ही भारत में उन्होंने बैठे हुए हैं बोला क्या बांग्लादेश है? का। उन्होंने क्या बोला है? हाँ हम पाकिस्तान से, हाँ। हम ब्रिटेन से, हम हाँ। अमेरिका से, हम चाइना से बात कर रहे हैं, हम इंडिया तो इंडिया से तुम बात नहीं कर कर रहे। हाँ, ये रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे कि हमसे फिर इंडिया भारत करो। बात नहीं करेगा। सीधी सी बात है। अभी भारत कुछ भी जब आप चलना करो, चाहता है- कुछ हाँ। भी आप करो, कुछ भी करो, अमेरिका नहीं आएगा आपको बिजली देने। आपको पाकिस्तान बिजली की तारें यहाँ से नहीं पहुंचाएगा, नहीं इधर पहुंच वैसे सकती, भी पहुंच ऑलरेडी भी नहीं खत्म सकती, है। हाँ। ठीक है, चाइना भी अपना आपको स्वार्थ देखता सस्ती है। चीजें हाँ। पाकिस्तान नहीं देगा, आपको इंडिया चाइना अपना स्वार्थ देखता है। चाइना आपको आकर सब कुछ नहीं लगा के देगा। चाइना बोलेगा हाँ। ये पोर्ट इलाके नहीं, ये इलाके मेरे, ये लो $1 बिलियन। इस वो तरह ऐसा चाइना करेगा। करेगा, फिर तुम्हें मजा आएगा। और तो तुम्हें भाई साहब, बिजली हाँ। क्यों दें? अगर इसमें सच्चाई भी है, तुम्हें क्यों दें? भाई क्यों दो ना तुम भाई पैसे। $800 मिलियन $1 बिलियन का बिल है बिजली हाँ, का, दो। वो तो दो ना जालिमो। हाँ, वो तो भारत को दो ना। अब फ्री का तो भारत नहीं बांट रहा ना। आप यकीन नहीं करोगे, अगर दूसरी गवर्नमेंट आई, अभी तो इंडिया देख रहा है, क्योंकि असल बात होती है उस दूसरी गवर्नमेंट से government जो का इलेक्टेड वेट। होकर आती भारत है, उसी उससे का, हाँ, बात वेट होती कर रहा है। है। इंडिया वेट कर रहा है। जिस दिन इंडिया ने जवाब दिया ना, उनको बर्दाश्त नहीं होगा, ना, जाहिर बात है। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा। अभी भारत इंडिया चुप भी कर रहा देख है। रहा है ये क्या करते हैं, और अगर ये कहें कि हम इंडिया के पास नहीं जाएंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अभी से कहता हूँ, मेरी वीडियो सेव कर लो, मुइज़ो भी भारत और के नाम पे आया मेरी था। वीडियो सेव कर लो, आपको जब उनका टाइम आएगा आपको पता चलेगा ये इंडिया के मालदीव पास का जाएंगे। माइजू जो है, माइजू हाँ। जो भी है, मतलब उसका नाम है, वो भी भारत का नाम ले लेके ना वहां पर भारत के खिलाफ मुहिम चलाकर वो सत्ता में आया था, और फिर अभी देखो भारत के पांव में पड़ा हुआ है। सही वो बात जब है। भी आए भाई, वो उसकी बातें सुनो। अभी वो कहता है हम भारत जो करेगा हम करेंगे। हम करेंगे। इसी तरह ये रोड शो बीएनपी कर रहे हैं इंडिया में। इसी तरह देखना ये बीएनपी को भी जो मतलब, लेकिन वो ऐसे जाएगा इतना भी इंडिया भारत के को पास। तंग ना करो कि भारत बाद में सही तुम्हारे साथ खुद ही रिलेशन ना करे। इंडिया ने हाँ। फुल अगर रिलेशन बंद किया, हाँ। हर चीज का बाइकआउट कर बर्बाद दिया, हो जाएगा। बेड़ा गर्क हो जाएगा। फुल लैंड लॉक है भारत के। अगर अभी 50, बांग्लादेश हाँ, फुल लैंड लॉक नहीं होता, भारत ने करके रखा है। एक समंदर 50 है इनके पास। हाँ, $50 बिलियन से जो ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो डायरेक्ट इनकी एक्सपोर्ट आ जाएगी। कम से कम मेरी नजर में 40 पे पहुंच जाएगी। 40 से एक भी कम साल हो के जाएगी अंदर भाई, अंदर। ये 40 एक से भी साल कम के हो अंदर जाएगी। अंदर अगर इंडिया के अगर साथ जिस तरह ये पकड़ काम लेंगे। कर रहे हैं, ये हाँ। भारत मोस्टली ज्यादा इम्पोर्ट भारत से ही करते हैं, और क्योंकि सस्ता कुछ चीजें रहता है ऐसी हैं जो इंडिया उसके खिलाफ बात भी नहीं करता, हम्म। अगर वो भी शुरू कर दी फिर देखना। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दे, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।